हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में अपन आगे करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। बट इनको जानने के पहले आपको जानना होगा रिसोर्सेज के बारे में। तो इस वीडियो में आपको मैं रिसोर्सेज और फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो गाइस देखते हैं कि व्हाट इज़ रिसोर्सेज। So resources are everything who satisfy human wants। हर एक चीज़ जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है वो रिसोर्सेज कहलाते हैं। ठीक है, हर एक चीज़ जो हमारी इच्छाओं को संतुष्ट करेगी वो कहलाएंगे हमारे रिसोर्सेज। नाउ लेट्स सी फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज। तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज को ही हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम और वाई इज़ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरेट, ये तीनों क्वेश्चंस एक ही हैं, एक ही टॉपिक से रिलेटेड हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है या इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे जनरेट होती है, क्यों जनरेट होती है और रिसोर्सेज के फीचर्स क्या हैं, तो आपको इनका आंसर एक ही देना है। ठीक है, सो लेट्स सी फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज। तो फर्स्ट फीचर है रिसोर्सेज आर लिमिटेड। गाइस हर एक कंट्री के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, चाहे वो इंडिया हो या ऑस्ट्रेलिया हो या अमेरिका हो। जैसे वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है बट वो भी लिमिटेड है। पेट्रोल, डीजल्स ये भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, है ना। नेक्स्ट फीचर आता है हमारा वांट्स आर अनलिमिटेड। सो गाइस ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स असीमित होती हैं, इनकी कोई सीमा नहीं होती है। अगर आज हम अपनी एक वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं तो कल नेक्स्ट वांट अपने आप अराइज हो जाती है। अगर आज हम अपनी एक इच्छा को संतुष्ट करते हैं तो अगले ही दिन हमारी अगली इच्छा फिर से उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि आज मुझे साइकिल की नीड है तो मैं साइकिल यूज़ करूँगी। ठीक है, फिर मेरा साइकिल चलाते चलाते मन भर जाएगा तो मुझे लगेगा कि काश मेरे पास एक्टिवा होती। एक्टिवा के बाद फिर मेरा मन करने लगेगा काश मेरे पास कार होती। कार के बाद फिर BMW एंड एरोप्लेन। ऐसे हमारी वांट्स क्या है, बढ़ती चली जाएंगी, है ना, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है, नाउ थर्ड इज स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो स्कैरसिटी मीन्स होता है कमी। तो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है रिसोर्सेज की कमी होना। तो ये गाइस एक ऐसी सिचुएशन होती है, एक ऐसी मार्केट सिचुएशन होती है जहाँ पर किसी चीज़ की डिमांड उसकी सप्लाई से कम होती है। ठीक है, जैसे हर एक, जैसे बात करें अपन कि रेनी सीजन है। ठीक है, तो रेनी सीजन में अम्ब्रेलाज और रेनकोट्स की नीड ज़्यादा है बट उतनी मार्केट में उनकी सप्लाई नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, हर एक इकोनॉमी को स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया में फूड क्रॉप्स तो बहुत हैं लेकिन पेट्रोल, डीजल इन सब की कमी है, इन सब ये सारे रिसोर्सेज की कमी है। ऐसे ही अरेबियन कंट्रीज़ में पेट्रोल और डीजल तो बहुत है बट वहाँ पे फूड क्रॉप्स की कमी है ना। सो गाइस स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स की प्रॉब्लम हर एक इकोनॉमी को फेस करनी होती है और हर एक इंडिविजुअल को भी करनी होती है। क्यों? क्योंकि एक रिचर पर्सन के पास, जिसके पास मनी बहुत ज़्यादा है, वो भी इन रिसोर्सेज की कमी के कारण अपनी सारी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। ठीक है, नेक्स्ट फीचर आता है हमारा अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। तो गाइस स्कैरसिटी की प्रॉब्लम के साथ साथ इन रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। अल्टरनेटिव यूजेस मतलब एक चीज़ का कई सारी जगहों पर यूज़ करना। ठीक है, अब जैसे मिल्क का एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास 4 बफेलोज़ हैं। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो उन बफेलोज़ का मिल्क डायरेक्टली मार्केट में सेल कर सकती हूँ। ठीक है, या फिर मैं कर्ड बनाकर उसे सेल कर सकती हूँ, या फिर मैं पनीर बनाकर उसे सेल कर सकती हूँ, या फिर उसका लस्सी बनाकर मैं उसे मार्केट में सेल कर सकती हूँ। तो कहने का मतलब क्या है, मिल्क के कई सारे यूजेस हैं जिनको अपन अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 2000 रुपीज़ हैं। ठीक है, इस 2000 रुपीज़ से आप या तो ट्यूशन फीस पे कर सकते हैं, या तो अपनी बुक्स परचेज़ कर सकते हैं, या पेन, स्टेशनरीज वगैरह परचेज़ कर सकते हैं, या अदर कोई वर्क कर सकते हैं जैसे शॉपिंग वगैरह, है ना। तो गाइस ये कहलाता है रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज़। ठीक है,
तो गाइस इन चारों रीजंस की वजह से जो प्रॉब्लम जनरेट होती है वो कहलाती है हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है गाइस, इन 4 रीजंस की वजह से जो प्रॉब्लम जनरेट हुई वो कहलाई हमारी क्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सिंपल सा मीन क्या होगा, सिंपल सी डेफिनेशन क्या बनेगी। तो गाइज इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस विच अराइज ड्यू टू रिलेटिव स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो गाइज इकोनॉमिक प्रॉब्लम चॉइस की प्रॉब्लम है जो रिसोर्सेज की स्कैरसिटी से रिलेटेड होती है, उसके कारण अराइज होती है और जिसके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। ठीक है, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्रेस लाइक बटन। थैंक यू गाइज।